जय हिंद। चलिए आज निबंध सेक्शन का तीसरा वीडियो होगा प्रदूषण पर। यह आपके किसी भी एग्जाम के लिए, क्लास 10th हो, 12th हो, है ना, 9th हो, 8th हो, किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रदूषण पर निबंध। आपको बता दें कि 10 लाइन में कहें, 10 पैराग्राफ में लिखने के लिए कहें, या निबंध प्रदूषण पर किसी भी प्रकार का कहें, तो ये जो वीडियो होगा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, है ना। और मेन जो इंपॉर्टेंट वो 10th और 12th वालों के लिए है, खासकर 10th और 12th वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आपको क्या कहता है, सबसे पहले कहता है कि 250 शब्दों में, है ना, किसी एक पर आपको 5 या 6 दे देगा और कहेगा किसी एक पर 250 शब्दों में निबंध लिखिए, है ना। देख लीजिए, निम्नलिखित में किसी एक शब्द पर, यानी किसी एक पर 2 से 250 शब्दों में निबंध लिखिए, इस तरह से देगा। हम जो बनाया है वो प्रदूषण है ना, प्रदूषण पर निबंध है। और ये निबंध नंबर 3 होगा। इससे पहले मेरे प्रिय कवि, है ना, वृक्षारोपण, ये सारा पर निबंध आपको दे चुके थे, और पर्यावरण, ये सारा पर निबंध आपको मिल चुका है। तीसरा वीडियो होगा इसका प्रदूषण का, यानी निबंध सेक्शन का, है ना, प्रदूषण पर। कहता है पहला जो है कि पर्यावरण में शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध खाद्य पदार्थ और शुद्ध वातावरण का मिलना ना मिलना ही प्रदूषण है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जो अपना पर्यावरण है ना, ये जो पर्यावरण है इसमें शुद्ध, है ना, शुद्ध किसी भी चीज, कहने का अर्थ हुआ शुद्ध वायु हो यानी हवा हो, या शुद्ध पानी हो, जल हो, या शुद्ध कोई भी खाद्य पदार्थ हो। जैसे अभी आप गेहूं उगाते हो तो किस चीज पर उगाते हैं, है ना, खासकर खाद डालते हैं तब आके वो, है ना, उबजता है। यानी आपको उर्वरक ज्यादा डालना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद वो सही से फल देता है। अर्थात ये हुआ कि वो फिर भी खाद पर का ही रहा, जो गैस का समस्या ज्यादा उत्पन्न करता है। हम लोग पहले जलावन पर खाना खाते थे, है ना, उपला का, है ना, गोबर का जो उपला होता था उस पर खाना खाते थे, है ना, तो वहाँ का आदमी सब स्वस्थ रहता था, 100 यानी 100 साल जीता था। लेकिन अब जो है गैस पर खाना जो बना के खाते हैं सभी के सभी, इससे क्या होता है, गैस्ट्रिक का समस्या ज़्यादा होता है ना, इस तरीक़ा से। और ऐसा, है ना, ऐसा तब होता है जब, यहाँ तब होगा, ऐसा तब होता है जब प्राकृतिक संतुलन में दोष उत्पन्न हो जाता है। यानी प्राकृतिक जो है संतुलन में दोष उत्पन्न हो जाता है। बीच में एक बार याद होगा आपको, है ना, 19-20, है ना, 2019 से लेके आपको 2020 याद होगा, इस बीच में लॉकडाउन लगा था, है ना। यानी लॉकडाउन जो लगा था, इस लॉकडाउन में जब लॉकडाउन लगा था तब, है ना, जो वातावरण था काफी शुद्ध हो गया था, क्योंकि वहां पर प्रदूषण कम था, यानी बाइक वगैरह सब बहुत कम चलता था, है ना, सब पर पुलिस रोक लगा दिया था, है ना, इस कारण से, समझ में आ रहा है, सब पर प्रशासन रोक लगा देता, ठीक है। तब प्राकृतिक संतुलन में दोष उत्पन्न हो जाता है। और प्रदूषण की कई प्रकार है, परंतु मुख्य प्रकार जल, है ना, जल, मृदा, मृदा यानी मृदा समझिए, यानी मिट्टी, है ना, मिट्टी एवं वायु प्रदूषण है। यानी 3 को महत्वपूर्ण बताया गया है, ठीक है, 3, जल, मृदा यानी मिट्टी और वायु, ये 3 प्रदूषण को प्रमुख बताया गया, क्योंकि हम जल पानी पीते हैं लेकिन दूषित पानी हो रहा है। गंगा जी का जो है ना सबसे प्रदूषित, सर्च कीजिएगा आप कि सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो यमुना आता है ना, उसके बाद सेकेंड में गंगा भी आती है ना। तो बता दें कि सभी नदी जो है प्रदूषित हो रही है ना। उसी प्रकार से मृदा, है ना, मिट्टी भी क्या हो रही है, मिट्टी का क्षरण होना वो भी प्रदूषित हो रहा है। एवं वायु, हवा में तो आपको पता है, क्योंकि बताया आपको, है ना जी, बाइक वगैरह सब के कारण आपको बताया था, मोटर गाड़ी के कारण, है ना, औद्योगिक मतलब उद्योग के कारण, है ना, औद्योगिक जो मतलब उद्योग फैक्ट्री बहुत ज़्यादा लग रहा है उसके कारण भी होता है। एवं के प्रमुख तत्व या घटक प्रदूषक है, जो आमतौर पर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। प्रदूषण हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण का संतुलन को बिगाड़ देता है। इसका कई प्रमुख कारण हैं, ग्लोबल वार्मिंग, है ना, CO2 का फैलना, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी काफी असर डालता है ना। और जनसंख्या और उद्योग में वृद्धि के साथ यह समस्या और भी देखिए गंभीर होती जा रही है। ये समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। आजकल हवा, मिट्टी और पानी सभी प्रदूषित हो रहे हैं। यानी हवा, मिट्टी, पानी सब क्या हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। यानी सब क्या हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। नदी का पानी अब पीने लायक नहीं रह गया है। पहले जो होता था, देखिएगा,
जो पहले वन वगैरह में जाते थे, साधु वगैरह जी सब, है ना, कोई भी जाते थे तो उसमें क्या होता था, नदी का पानी भी छान के पी लेते थे। लेकिन अब वो नहीं रह गया है ना। अब जो अगर समुद्र का पानी, गुरुजी, समुद्र का पानी हल्का खरा नहीं होगा, खरा नहीं रहता है, नमकीन नहीं रहता, तो वो सब गटक जाता समुद्र का पानी, है ना। अब पीने लायक नहीं रह गया। हवा अब सांस लेने के लायक नहीं है। औद्योगिक कचरे, खनन और वनों की कटाई से मिट्टी को दोहन होता है। प्रदूषण न केवल मनुष्य को प्रभावित करता है बल्कि प्रकृति, पौधे, फलों, सब्जियां, जंगलों, जानवरों आदि को भी प्रभावित करता है ना। हल्का जो प्रदूषित करते हैं उस सब पर असर पड़ता है ना। प्रदूषण को ही नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रकृति एवं जीव जंतु मानव जाति के लिए अनमोल उपहार है। यदि हम चाहते हैं कि मानव जीवन इस धरती पर जीवित रहे और देखिए और सुखी रहे, तो हमें अति शीघ्र यानी बहुत जल्दी, है ना, इसके निराकरण के लिए गंभीर होना होगा। यानी बहुत जल्दी इनके निराकरण के लिए उपाय करना होगा। ठीक है। इसकी रोकथाम के लिए केवल सरकार पर ही हमें निर्भर नहीं रहना है बल्कि हमें भी अपने दायित्व को समझना होगा। हमें प्रदूषण कम करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। ठीक है। हमें प्रदूषण कम करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। दीपावली में जैसे होता है थोड़ा सा दीप जलाया जाए, है ना। पटाखा बहुत कम यूज़ कीजिए पर लेकिन बहुत कम यूज़ कीजिए। ठीक है। बाइक भी चलाया जाए तो कोशिश करें कि पैदल ज़्यादा से ज़्यादा चल सकें, है ना। ज़्यादा बाइक यूज़ ना कर सकें, ज़्यादा मोटर व्हीकल यूज ना करें, है ना। ये सारा चीज़ आपको प्रदूषण कम करने का उपाय है। ठीक है। कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।